हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है होम विजिटिंग वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि होम विजिटिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो होम विजिटिंग जो है एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें नर्स पेशेंट के घर जाकर उन्हें केयर देती है। ठीक है, ये इसीलिए की जाती है ताकि पेशेंट को जो है घर पर ही ट्रीटमेंट मिले, डिसीज़ प्रिवेंशन हो जाए और फैमिली को जो है हेल्थ के बारे में समझाया जा सके। मतलब नर्स जो है पेशेंट के घर जाती है, पेशेंट से मिलती है, पेशेंट को केयर देती है, तो साथ में उसके फैमिली मेम्बर्स भी तो होते हैं, उनको भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसमें इसकी प्रोसेस क्या होती है बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है होम विजिटिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें पेशेंट जो होता है उसका नर्स उसके घर जाती है, उसके बाद उसका हेल्थ चेकअप करती है, ट्रीटमेंट करती है, ड्रेसिंग, इंजेक्शन, मतलब जो भी प्रोसेस करने की है, प्रोसीजर करने का है वो करती है और हेल्थ एजुकेशन देती है, जैसे डाइट, हाइजीन से रिलेटेड, और जो है फैमिली को गाइड करती है। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर पेशेंट हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी तक नहीं आता है, जबकि नर्स पेशेंट के घर जाती है और उन्हें जो है केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये जो है मेजरली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, जहाँ पर नर्सेज को जो है पेशेंट्स के घर जाकर उन्हें केयर प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो होम विजिटिंग की वाली प्रोसेस होती है ये प्रॉपर प्लान्ड होती है कि भाई इस डेट को जो है हमें उस पेशेंट के यहाँ पर जाना है, उस पेशेंट को केयर देनी है। ठीक है, इमरजेंसी में ये जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम समझेंगे कि होम विजिटिंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, होम विजिटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। होम विजिटिंग क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, इट मीन्स व्हेन अ नर्स गोज टू द पेशेंट होम टू प्रोवाइड केयर, गाइडेंस एंड एजुकेशन। और इसका मतलब होता है कि जो नर्सेज होती है वो पेशेंट के घर जाती है और साथ में उन्हें जो है केयर प्रोवाइड करती है, गाइड करती है और एजुकेट करती है रिलेटेड टू देयर हेल्थ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द पेशेंट कमिंग टू हॉस्पिटल, हेल्थ सर्विसेज रीच द फैमिली एट देयर होम। और जबकि जो है इस वाली जो मेथड होती है होम विजिटिंग, यहाँ पर जो है पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं जाता, इवन हॉस्पिटल की जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वो पेशेंट के घर तक आती है, पेशेंट के एक घर में आकर जो हेल्थ वर्कर है, जो नर्स है, उसे केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। होम विजिटिंग इज अ प्लान विजिट मेड बाय अ नर्स टू द पेशेंट होम टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सपोर्ट टू इंडिविजुअल। होम विजिटिंग क्या है? एक ऐसी प्लान विजिट होती है जो नर्स जो है फाइनल करती है, मतलब नर्स बनाती है कि हमें उस टाइम पर जो है पेशेंट के घर जाना है, पेशेंट को केयर देनी है और साथ में जो है एजुकेशन देना है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसका एम क्या होता है? ट्रीटमेंट देना, गाइड करना और साथ ही जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। होम विजिटिंग का क्या होता है? एम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। जो होम विजिटिंग वाली प्रोसेस होती है इसके जो है कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि पेशेंट को घर पर ही केयर प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड केयर एट होम, टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज़, और साथ में पेशेंट की जो हेल्थ है उसे प्रमोट करना और साथ ही डिसीज़ प्रिवेंट करना। ठीक है, और उसके बाद टू एजुकेट फैमिली मेम्बर। अब नर्स जो है किसी पेशेंट के घर जाएगी तो उसके फैमिली मेम्बर से भी मिलेगी, तो उन्हें भी जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है होम विजिटिंग का एम होता है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव होता है। टू डिटेक्ट अर्ली हेल्थ प्रॉब्लम, और साथ में कोई अर्ली हेल्थ प्रॉब्लम के साइन तो नहीं दिख रहे पेशेंट के अंदर, हो सकता है पेशेंट बेड रिडन हो और उसे कोई और प्रॉब्लम भी डेवलप हो रही हो, तो उसके जो है अर्ली साइन को देखकर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, टू फॉलो अप पेशेंट आफ्टर डिस्चार्ज, और साथ में अगर कोई पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुआ है तो उसको फॉलो अप केयर के लिए भी जो है होम विजिटिंग की जाती है। ठीक है, टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, और अगर किसी फीमेल की डिलीवरी हुई है या फिर वो प्रेग्नेंट है तो उस दौरान में जो है होम विजिटिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन जो है पोस्टमार्टम पीरियड में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान क्रिटिकल रहती है, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ें क्रिएट हो जाती है। इसीलिए जो है नर्सेस को होम विजिटिंग के थ्रू जो है प्रेग्नेंट वूमन को समझाती है हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि आपको क्या खाना चाहिए, डाइट के बारे में समझाती है, उसके बाद हाइजीन मेंटेन करने के लिए सिखाती है, और उसके बाद जैसे जो मदर है उसकी डिलीवरी हो गई है तो डिलीवरी के बाद में जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, डाइट कौन सी लेनी है, आपको मतलब कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें जो है नई नई मदर्स को सिखाती है। ठीक है, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ केयर, और साथ में जो है कंटिन्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन करने के लिए जो है होम विजिटिंग की जाती है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ
होम विजिटिंग की कौन कौन से प्रिंसिपल पर होम विजिटिंग वर्क करती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका प्लान विजिट, यानी कि होम विजिटिंग क्या होती है, एक प्लान विजिट होती है, ठीक है। विजिट शुड नॉट बी रैंडम, इट शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू नीड। मतलब विजिट जो है रैंडम नहीं होनी चाहिए, पहले से इसका एक कोई पर्पस होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इसने पर्टिकुलर डेट पे प्लान होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही जो है होम विजिटिंग की जानी चाहिए। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट ही घर पर नहीं है और हम पेशेंट के घर जा रहे हैं, तो हमारा भी टाइम ख़राब और पेशेंट का भी टाइम ख़राब। तो जो है होम विजिटिंग हमेशा प्लान होनी चाहिए और पहले से ही जो इसकी डेट टाइम वगैरह फिक्स होना चाहिए ताकि पेशेंट भी हमें वहाँ टाइम पर मिल सके, ठीक है। दूसरा आता है पर्पसफुल। एवरी विजिट मस्ट बी हैव अ क्लियर एम। जैसे कि हर एक जो विजिटिंग होती है होम विजिटिंग, उसका एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं तो किसी एम के से जा रहे हैं। जैसे कि कोई घर है और वहाँ पे होम विजिटिंग करनी है, तो क्यों करनी है, तो वहाँ पर एक फीमेल प्रेग्नेंट है इसीलिए हम उसका एंटरनेटल चेकअप करना है इसलिए जाना है, या तो फिर इम्यूनाइजेशन के लिए जाना है, वो उस फीमेल को टीटी के हमें वैक्सीन्स लगाने इसीलिए जाना है। तो एक पर्पसफुल होम विजिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक बार जाकर काम ख़त्म हमें कभी भी नहीं करना है, जो है उसका फॉलोअप ज़रूर करना है, ठीक है। विजिट शुड बी डन रेगुलरली फॉर फॉलोअप, और विजिट जो है हमेशा फॉलोअप के साथ होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए होम विजिटिंग। नर्स शुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू फैमिली सिचुएशन। और अगर हो सकता है कि नर्स ने जो है डेट फिक्स कर ली कि हम पर्टिकुलर डेट को उस फैमिली में जाएंगे, लेकिन अगर फैमिली ही अवेलेबल नहीं है, तो जो वो होम विजिटिंग है उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भाई वो अल्टरनेट डेट पे भी फिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई उसी डेट पे जाना है दूसरी डेट पे हम जा ही नहीं सकते, ठीक है। ये इसका हो गया चौथा प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल आता है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच यानी कि होम विजिटिंग जो है नॉलेज और टेक्निक्स के साथ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें जो है प्रॉपर नर्सिंग नॉलेज और टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यूज़ प्रॉपर नर्सिंग नॉलेज एंड स्किल्स के, मतलब ऐसा नहीं कि तुम घर पे जा रहे हो हॉस्पिटल में नहीं हो तो तुम कैसे भी ये जो है पेशेंट को केयर दे रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, नर्स अगर उनके घर में जा रही है तो उनके साथ एक आईपीआर मेंटेन करना चाहिए, साथ ही उनका ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए और कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम जाए तो और हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन दें तो हमारी चीज़ों को सुने समझे और उनके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, रिस्पेक्ट बिलीफ कस्टम्स एंड वैल्यूज़ ऑफ फैमिली। हर फैमिली के अलग अलग बिलीव्स, कस्टम और रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो हर नर्स को जो है जब उनके घर में जाती है तो उनके कल्चर को लेकर कभी भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनके बिलीव्स, कल्चर और वैल्यूज़ का जो है सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना। पेशेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी केप्ट प्राइवेट। पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमेशा नर्स को जो है प्राइवेटली रखना चाहिए, कभी भी जो है ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ द फैमिली, और साथ में अगर नर्स जो है पेशेंट के घर जा रही है, घर जाकर उसे अगर केयर दे रही है तो नर्स को जो है पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो भी जो है केयर में इन्वॉल्व हो और अपना सहयोग दे और साथ में चीज़ों को सीखे, ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन प्राप्त करे, ठीक है। अब ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं जिसमें हम देखेंगे कि होम विजिटिंग की क्या क्या स्टेप होती है। मतलब कि होम विजिटिंग अब कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी कर देंगे, एक पर्टिकुलर स्टेप होती है जिसे फॉलो करके होम विजिटिंग की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। तो इसमें सबसे पहले फेज़ आती है प्लानिंग फेज़। इसमें जो है प्लान किया जाता है कि भाई किसके घर जाना है, ठीक है। आइडेंटिफाई फैमिली एंड देयर नीड्स, कि भाई हमें किसके घर जाना है, किसको हमारी नीड है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि भाई वहाँ पर हम जा तो रहे, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उनमें क्या सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। कलेक्ट नेसेसरी इक्विपमेंट, और अब वहाँ जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे वो भी हमें रखना है, ठीक है। फिक्स टाइम ऑफ विजिट, और साथ में हम टाइम भी फिक्स रखेंगे और उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हम इतनी तारीख को आपके घर पर आएंगे, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो कि हम वहाँ जाए और वो ही ना मिले, तो ये सारी चीज़ें फिक्स करनी है। जैसे कि एक फैमिली हमने ढूंढी जहाँ पर एक प्रेग्नेंट फीमेल है और जिसका हमें जो है एंटरनेटल चेकअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक फैमिली है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, प्रेग्नेंट फीमेल का एंटरनेटल चेकअप करना है, ठीक है। और उसके बाद हम जो है नेसेसरी इक्विपमेंट्स को रखेंगे और जो है एक टाइम फिक्स करेंगे, उनके घर चले जाएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन,
उसके बाद आती है दूसरी प्रिपरेशन फेज, यानी कि रिव्यू ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड, यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स को जो है हमें चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें कि उस पेशेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके रिकॉर्ड्स हमें चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हमें बैग को कैरी रखना है, जो हमारा होम विजिटिंग वाला जो बैग होता है ना, बड़ा सा ब्लैक कलर का, वो रखना है, ठीक है। और उसमें जो है साथ में सारे इक्विपमेंट रखना है, और जो है हाइजीन मेंटेन करते हुए हमें प्रॉपर सारा सामान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है विजिटिंग फेस। विजिटिंग फेस यानी कि घर जाकर हमें जो है इंट्रोड्यूस करवाना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब हम उनके घर जा रहे हैं तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस भी तो करवाएंगे कि भाई हम कौन हैं, हम आपके घर क्यों आए हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बिल्ड रिपोर्ट, यानी कि फैमिली से जो है हमें एक फ्रेंडली बिहेवियर मेंटेन करके रखना है, और साथ में जो है वहाँ का पेशेंट का जो है इन्वायरमेंट हमें असेस करना है, मतलब उनके घर का जो है इन्वायरमेंट को असेस करना है, ठीक है। प्रोवाइड केयर, ट्रीटमेंट, एडवाइस। और जैसा कि हम एंटीनेटल केयर विजिट के लिए गए थे तो हमें वहाँ पर जो है पेशेंट का बीपी, जो है बीपी, शुगर और वेट वगैरह, हाइट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर लेनी, हाइट नहीं वेट वगैरह लेना है, ठीक है। और जो है जो नीड है हमें, जैसे कि मान लो हम टीटी के इंजेक्शन वगैरह लगाने गए तो हम वहाँ पे हम उसे टीटी के इंजेक्शन लगवा देंगे, और साथ में उसे एडवाइस करेंगे कि आप जो है इसका बूस्टर डोज भी ले लेना, और साथ में आप अच्छी डाइट लेना, स्ट्रेस मत लेना, अल्कोहल या फिर टबैको या फिर स्मोकिंग जैसी कोई भी चीज़ कंज्यूम मत करना, इससे बेबी की हेल्थ पर अफेक्ट पड़ेगा। अच्छी डाइट लेना, जूस लेना, बहुत लाइट एक्सरसाइज करना, हैवी वर्कआउट मत करना, ये सारी चीज़ें हम जो एक प्रेग्नेंट लेडी को समझाएंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोसीजर इफ़ नीडेड, और अगर कुछ है प्रोसीजर जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है तो हम उन्हें जो है प्रोसीजर भी बताएंगे कि आपको किन किन टेक्निक्स को यूज़ करके बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है। और उसके बाद इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स, और साथ में जो है उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करना है कि हमें जो है पेशेंट, जो लेडी फीमेल है या फिर जो पेशेंट है उसे क्या क्या समझाना है, उसे जो है इन्फेक्शन वाली चीज़ों से दूर रखना है, ठीक है। हैवी वर्क नहीं करने देना है, और जब वो बेबी को जन्म दे के आएगी तो उसके बाद में उसे बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। ये सारी चीज़ें हम फैमिली मेम्बर्स को भी समझाएंगे, और हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो है सभी को हम एडवाइस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टर्मिनेशन फेज, यानी कि जो हमने वहाँ पर जाके परफॉर्म किए हैं उसको समराइज करते हैं, ठीक है। गिव इंस्ट्रक्शन, फिक्स नेक्स्ट विजिट, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम अगली विजिट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में जो है समराइज कर देते हैं भाई हम यहाँ पे आए थे, हमने तुमको ये एजुकेशन दिया, अब हम इतने इसमें आए, अगले महीने में इस डेट को यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब जो सारी डिटेल्स है, जो भी हमने वहाँ पर केयर दी, फॉलोअप वगैरह के लिए जो भी है, तो हम उनको जो है प्रॉपरली राइट कर लेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा एडवांटेज ऑफ होम विजिटिंग की, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। केयर इज़ गिवन इन अ नेचुरल होम इन्वायरमेंट, जो पेशेंट होता है उसे अपने घर में अगर केयर मिल रही है तो इससे बड़ा एडवांटेज और क्या चाहिए कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के नए इन्वायरमेंट को नहीं फेस करना पड़ रहा है, डॉक्टर आ रहा है और उसकी फैमिली के बीच में उसका ट्रीटमेंट करके जाता है, तो ये जो है काफ़ी सही होता है किसी भी पेशेंट के लिए, ठीक है। बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड फैमिली, और साथ ही साथ जब नर्स पेशेंट के घर वालों के साथ जाती है, मिलती है, बोलती है, तो क्या होता है एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जिससे कि जो नर्स के घर वाले होते हैं वो जो पेशेंट के घर वाले होते हैं वो नर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, ठीक है। हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़, और अगर घर में और किसी को भी किसी टाइप की कोई डिसीज़ हो तो उसका डिटेक्शन हो जाता है और साथ में उसका ट्रीटमेंट भी होने में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। प्रमोट हेल्थ एजुकेशन इफेक्टिवली, और इसी के साथ जो है हेल्थ एजुकेशन भी जो है इफेक्टिवली प्रमोट होता है। फैमिली पार्टिसिपेशन इम्प्रूव, और फैमिली पार्टिसिपेशन भी इम्प्रूव होता है, जैसे ही कोई हेल्थ एजुकेटर किसी के घर जाता है या फिर जो नर्स है वो किसी के घर जाती है तो कैसे पूरे फैमिली वाले आके आसपास खड़े हो जाते हैं कि नर्स आई है, नर्स आई है। और फिर जब हम उन सभी को जो है एजुकेशन देते हैं, हेल्थ के बारे में समझाते हैं, तो जो है फैमिली जो है पार्टिसिपेट करती है इन सारी चीज़ों में और अपने आप को इम्प्रूव करती है, ठीक है। रिड्यूस हॉस्पिटल बर्डन, और जिससे क्या हो जाता है हॉस्पिटल का बर्डन जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है डिसएडवांटेज भी होते हैं होम विजिटिंग के, जैसे कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। भैया हम एक पेशेंट के घर जा रहे हैं तो हो सकता है दिन में हम उसी पेशेंट के घर पे रह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज एट होम, और हम उतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं लेकर जा सकते जितने रिसोर्सेज हमारे पास हॉस्पिटल में रहते हैं। अगर कुछ की नीड की, अगर कोई प्रोसीजर करना है और उसकी नीड पड़ी है किसी इक्विपमेंट की और वो नहीं है तो हमें वो प्रोसीजर ही वहाँ पर कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद डिफ़िकल्ट इन रिमोट एरियाज़, और कुछ एरियाज़ रिमोट एरियाज़ में जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है होम विजिटिंग करने में, ठीक है। सेफ्टी इश्यूज़ फॉर नर्सेस, और कभी कभी क्या होता है कुछ स्लम एरियाज़ है, कुछ बेकार एरियाज़ है, तो वहाँ पर क्या होता है कि नर्सेस के लिए भी काफ़ी सेफ्टी इशू रहता है कि भाई किसी घर में कैसे चले जाए हम, कोई हमें कुछ खिला नहीं देगा, मार नहीं देगा, मतलब गलत चीज़ें भी हो सकती है। तो ये जो है एक सेफ्टी का इशू भी होता है नर्सेस के लिए, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर एमरजेंसी कंडीशन, और एमरजेंसी की कंडीशन में कभी भी जो है होम विजिटिंग कभी भी सही नहीं होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, रोल ऑफ नर्स इन होम विजिटिंग की। जो नर्सेस होती है उनका क्या रोल होता है, तो पहला आता है प्रोवाइड नर्सिंग केयर। नर्सेस क्या करती है, पेशेंट्स के घर जाकर होम विजिटिंग करके क्या करती है, नर्सिंग केयर देती है, जैसे कि इंजेक्शन लगाना, वाउंड केयर करना, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। मदर एंड चाइल्ड को मॉनिटर करती है कि भाई बच्चे का वेट वगैरह तो सही नहीं है, बच्चा माल नरिश तो नहीं है, मदर को कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ तो नहीं होगी, जैसे एनीमिया वगैरह, मदर का वेट तो नहीं कम हो रहा, मदर जो है अच्छे से बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही कि नहीं करा रही, ये सारी चीज़ें जो है मॉनिटर नर्सेस करती है, ठीक है। सपोर्ट एल्डरली इन एंड क्रोनिक पेशेंट, और अगर कोई एल्डर पेशेंट है तो उसे कोई क्रोनिक डिसीज़ है तो उसे सपोर्ट देने का काम करती है, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, और कम्युनिटी के जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स होती है सभी को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस क्या होती है, एक लिंक के जैसे काम करती है कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच में, ठीक है। मतलब दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एरियाज़ जहाँ पर होम विजिटिंग यूज़ की जाती है। एंटरनेटल केयर के लिए जो है होम विजिटिंग यूज़ की जाती है, जैसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके घर जाकर जो है उसे टीटी वगैरह के इंजेक्शन लगाना, उसका हेल्थ चेकअप करना, ये सारी चीज़ें जो है या होम विजिटिंग के अंदर की जाती है, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर में बच्चे की डिलीवरी के बाद में ये मदर की कंडीशन कैसी है, बच्चे का वेट कैसा है, बच्चा मालनरिश तो नहीं है, मदर की बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है होम विजिटिंग के थ्रू इवोल्यूएट करते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न केयर की जाती है, ठीक है, कि बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, क्या करना है, बच्चे का वेट तो नहीं कम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे का इम्यूनाइजेशन वगैरह भी करवाया जाता है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में समझाया जाता है कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी मेथड होती है, परमानेंट होती है, टेम्प्रेरी होती है, सारी चीज़ें समझाई जाती है, ठीक है। क्रोनिक इलनेस वाले केसेस में कोई पेशेंट है बहुत दिन से बेड रिडन है तो उस कंडीशन में जो है होम विजिटिंग के थ्रू उन्हें केयर दी जाती है, ठीक है। एल्डरली पेशेंट्स की इसके अंदर केयर की जाती है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा होम विजिटिंग वाला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।